जो प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर ये कहता है मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ, मैंने तुमको बुद्ध दिया है, मैं उस प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ कि वह प्रधानमंत्री इस भारत की बुद्ध भूमि को राम जन्मभूमि किस आधार पर बनाना चाहता है या राम का मंदिर किस आधार पर बनाना चाहता है। राम जन्मभूमि में जितने भी अब अवशेष निकल रहे हैं वह सारे के सारे बौद्धों के अवशेष निकल रहे हैं। तब मेरा प्रश्न ये है कि राम की जन्मभूमि में राम के अवशेष क्यों नहीं, और जब राम के अवशेष नहीं हैं तो उसको बौद्ध नगरी मानने से इस देश को क्या ऐतराज है। 20 साल से मैं ये कहता रहा हूँ कि राम कभी भी अयोध्या में पैदा नहीं हुए, लेकिन यहाँ एक समझने की चीज़ है कि भारत में बौद्धों का जनमत नहीं है और जो लोग आवाज़ उठाते हैं वो अबौद्ध हैं। इसीलिए मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि हिंदूकरण की जो नीति है आरएसएस की, वो ये कहती है कि आप माने या ना माने लेकिन हम मानते हैं कि आप हिंदू हैं। ठीक है। अब यह प्रश्न ये है, मैंने कुछ समय पहले बोला था सोशल मीडिया पे किसी पे बोला था कि रामलला सबके सामने बाबरी मस्जिद उस स्थल पर रखे गए, रामलला के मंदिर नहीं उस जगह को ताला लगाया गया, बाद में वो ताला खोला गया। तो जब सब ये जानते हैं कि रामलला रखे गए, वहाँ ताला लगाया गया, बाद में वो ताला खोला गया, और इसी बात को लेकर के जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो अडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली राम रथ लेकर के, और उनका कहना था कि रामलला हम वहीं आएंगे और राम मंदिर बनाएंगे। उसका प्रचार प्रसार किया गया। यहाँ एक प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से आज तक कोई ये भी सिद्ध नहीं कर सका ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर कि रियल में वो राम जन्मभूमि है। अयोध्या जो है वह जो है मृणाल माता जो बौद्ध धर्म के अंदर प्रसिद्ध जो है वो श्रावस्ती नरेश की पत्नी थी, और वही का प्रसिद्ध कवि अश्वघोष महायान का अयोध्या का ही रहने वाला था। श्रावस्ती नरेश ने जब नरसंहार की वो बात कही थी ब्राह्मणों ने, तो वहाँ पर जो है जानवरों की हत्या की जाती थी। तथागत बुद्ध एक भेड़ के बच्चे को लेकर गए और उन्होंने वहाँ कहा कि राजन, नरसंहार करने से यदि आदमी को सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आप मेरा ही मर्डर करें। तब राजा ने घोषणा की कि मेरे राज्य में किसी की हत्या नहीं होगी, और वो क्या बना, अयोध्या बना, जहाँ कोई योद्धा नहीं हो। अवध बना, जिसका मतलब है जहाँ किसी का वध नहीं हो। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो राम की जन्मभूमि थाईलैंड में है, सारी दुनिया ये जानती है। लेकिन ये चीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, जो पुष्पमित्र शुंग भिक्षुओं का कत्ल करने के बाद राजा बृहदत्त जो बौद्धों का अंतिम राजा था, उसकी हत्या करने के बाद एड़ी चोटी का जोर ब्राह्मणों ने लगाया इस भारत की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित करने के लिए, फिर से ब्राह्मणी संस्कृति को थोपने के लिए। लेकिन 2,500-3 हजार वर्ष होने के बावजूद भी पूर्ण रूपेण वो जो सफल नहीं हो सके। 84,000 बुद्ध विहारों को तोड़ा गया, नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा गया, तमाम चीज़ें ध्वस्त किया गया, और आज भी यानी पूरे देश का अगर सर्वे किया जाए तो जहाँ जहाँ बौद्धों के अवशेष है वहाँ वहाँ कोई न कोई हिंदू संस्कृति का, ब्राह्मणी संस्कृति का कोई न कोई प्रतीक मिलेगा। तब प्रश्न ये पैदा होता है, बौद्धों के अवशेष स्थल पर ये हिंदू प्रतीक कैसे पहुँचा। इसका मतलब ये है जानबूझकर उसको स्थापित किया गया और इसको विवाद का एक केंद्र बनाया गया। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, भद्रावती की लेनी हो, बुद्ध लेनी, वहाँ बताते हैं 5 पांडव हैं। नासिक में जाएंगे जहाँ वो बुद्ध लेनी है, वहाँ बताते हैं ये पांडव लेनी है। बुद्ध के आगे महाबोधि विहार में जाएंगे, जब टेम्पल में घुसेंगे तो लेफ्ट साइड में भगवान बुद्ध की 5 मूर्तियाँ हैं, कहते हैं ये 5 पांडव हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि भद्रावती हो, नासिक हो या बोध गया हो, हर जगह 5 पांडव गए थे जो है, जिनके वहाँ अवशेष मौजूद मिलते हैं। एक प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं, अदालत ने कोई टिप्पणी की, मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत ने फैसला क्या दिया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अदालत का काम है।
लेकिन मैं स्वतंत्र भारत की धरती पर रहता हूँ, मुझे मेरी बात कहने का हक है। और वो हक ये है कि जिन अदालतों के जजों ने ये कहा था कि यहाँ फैसले भावनाओं पर नहीं दस्तावेजों के आधार पर होता है, और वही वो फैसला भावनाओं के आधार पर हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये उनके उच्चतम अदालत के जजों का फैसला है, उनका सोच है, उनका विचार है, किस दृष्टि से, किस कानून की दृष्टि से उन्होंने फैसला किया, ये वही लोग इसकी सही बात कह सकते हैं। मैं तो इस संबंध में कुछ जानता नहीं, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूँ, राम जन्मभूमि में जितने भी अब अवशेष निकल रहे हैं वह सारे के सारे बौद्धों के अवशेष निकल रहे हैं। तब मेरा प्रश्न ये है कि राम की जन्मभूमि में राम के अवशेष क्यों नहीं? और जब राम के अवशेष नहीं हैं तो उसको बौद्ध नगरी मानने से इस देश को क्या ऐतराज है? बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर ये कहता है मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ, मैंने तुमको बुद्ध दिया है, मैं उस प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ कि वह प्रधानमंत्री इस भारत की बुद्ध भूमि को राम जन्मभूमि किस आधार पर बनाना चाहता है, या राम का मंदिर